आज बच्चों एक्सरसाइज 12.2 के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जो पाई की वैल्यू है वो है 3.14। ये आपको पाई की वैल्यू इसमें रखनी। तो क्या कह रहा बेटा, कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एक्सरसाइज आपकी है 12.2 और क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4 है। मैं इसमें ये कह रहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, जो आपका कोई वृत्त है ऐसा, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर है। यानी कि कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की, यानी कि जो इस वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। इस पर कोई जीवा है, इस वृत्त में कोई जीवा है आपकी ऐसी। बेटा ये जो हम इधर से ये ऐसे ऐसे ये खींच दें तो ये क्या हो, हमारी जीवाएं हों। और जो केंद्र से होकर जा वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो। ये बात आप ध्यान रखें। तो कोई जीवा है, ये जीवा आप इधर भी खींच सकें, इधर भी खींच सकें, किधर भी खींच सकें, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो ये वृत्त की जीवा है, ये वृत्त के केंद्र पे कितने का कोण अंतरित कर रही 90 डिग्री का, यानी कि समकोण अंतरित कर रही। ये कह रहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, यानी कि जो इस वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये वृत्त है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ये वाले जो त्रिज्या है कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या है कितनी 10 सेंटीमीटर। और जो ये जीवा है इस वृत्त पे क्या अंतरित कर रही, समकोण अंतरित कर रही। यानी कि जो ये पूरा कोण है वो कितने का है 90 डिग्री का। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड क्या है भाई, एक तो लघु त्रिज्या खंड है इसमें। भाई एक तो त्रिज्या खंड है, मैंने कल आपको बताया था। एक तो ये त्रिज्या खंड है, ये मैं कभी ये आपको ओ कहूँ, ये आपको मैं बी कहूँ, यहाँ आपको मैं सी कह लूँ और यहाँ आपको मैं डी कह लूँ। यानी कि आपका जो ये ओ केंद्र है ये ओ ए सी डी, एक तो त्रिज्या खंड ये है आपका। लेकिन ये कैसा है आपका लघु त्रिज्या खंड है। और दीर्घ त्रिज्या खंड क्या है, इससे ऊपर का जितना भी भाग बच गया वो आपका क्या है दीर्घ त्रिज्या खंड है। ये बात ध्यान रखें। तो आप क्या करेंगे भाई, इसने पूछ रखा आपसे आप दीर्घ त्रिज्या खंड बतावें। यानी कि ये ऊपर, इससे ऊपर का जो भाग बच गया आपका ये वाला, इससे ऊपर का ये भाग जो है आपका, यानी कि आपको ये दीर्घ त्रिज्या खंड की वैल्यू आपको बतानी। यही तो कह रहा बेटा, अगर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में है। यदि मैं ये जो हमारा त्रिज्या खंड है यो, यदि मैं इसका क्षेत्रफल घटा दूं उससे तो कहीं का क्षेत्रफल बचेगा आपका, जो आपका ये दीर्घ त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल आपका शेष रहेगा। तो ये आप क्या निकाल लेंगे, पहले तो आप इस जो आपका ये लघु त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल निकाल लें, फिर आप इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करें आप, ये जो लघु त्रिज्या खंड है आपका। बेटा एक तो आपका क्या हो, इससे अगली एक्सरसाइज चलेगी, एक आपका लघु वृत्त खंड हो, एक आपका दीर्घ वृत्त खंड हो, एक लघु त्रिज्या खंड हो और एक आपका दीर्घ त्रिज्या खंड हो। तो इससे आगे जो इससे बाद में एक्सरसाइज आपकी चलेगी तो उसमें आपको ये बात समझाई जाएगी। तो आपको क्या बताया गया भाई, ये आपका त्रिज्या खंड है। इससे आपको क्या ज्ञात करना, जो बड़े वाले त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो क्या करेंगे आप, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, उसमें से ये जो आपका त्रिज्या खंड है इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये आपका जो लघु त्रिज्या खंड है वो माइनस करेंगे। तो क्या बचेगा आपका दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपका बचेगा। तो ऐसे आप इसे हल करेंगे। तो आप पहले क्या लिखेंगे, जो आपको दे रखा वो लिखें। तो बेटा क्या दे रखा आपको, एक तो दे रखा आपको वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या है आपकी, वृत्त की और क्या दे रखा बेटा, एक तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी और त्रिज्या खंड का आपको क्या निकालना, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। एक आपके पास क्या है कोण है, जो त्रिज्या खंड का कोण है, कहाँ का बेटा
तिर्जाखंड का कोण, जो थीटा की वैल्यू है, यानी कि लघु तिर्जाखंड का जो कोण है आपका वो कितना है 90 डिग्री का। तो आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 90 डिग्री। क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे बेटा, जो आपको लघु तिर्जाखंड है ए सी डी ओ, या आप कह ले ओ ए सी डी, भाई क्या है आपका लघु तिर्जाखंड, लघु तिर्जाखंड। तो आप लिखें लघु तिर्जाखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, यही तो बताया था आपको। तो क्या करेंगे भाई, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू क्या है आपकी, त्रिज्या कितनी है भाई 10 मल्टीप्लाई 10 कर लें, पाई की भी वैल्यू रख लें 3.14 रखें, नहीं तो जब आप माइनस करेंगे तब रख लें। तो कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 10, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 90, और अपॉन में कितना 360 डिग्री। ऐसे यदि आप इसे थोड़ा सरल करें तो पाई तो ऐसा का ऐसे ही, इससे ये काट लें, कितना होगा 1/4, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100, कितना 100 अपॉन में कितना होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। काहे का क्षेत्रफल निकल का है आपका, लघु तिर्जाखंड का क्षेत्रफल निकल का है आपका। ऐसा आप क्या निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई ऐसा का ऐसे ही रखें, आर स्क्वायर आर की वैल्यू रखें, तो कितना हो गया आपका। अब क्या निकालना आपको, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड क्षेत्रफल। बेटा क्या बताया मैंने, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे। तो क्या होगा भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है आपका 100 पाई माइनस कितना 100 पाई अपॉन कितना 4, ये यहाँ भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, ठीक ऐसे। तो आप जो निकल के आवेगा इससे आप कॉमन ले लें, कितना ले लें दोनों से 100 पाई कॉमन ले लें, कितना बचेगा 1 - 1/4, सरल कर दें 100 पाई की वैल्यू रखें 3.14 मल्टीप्लाई एलसीएम ले लें, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, कितने बच गए 3, और 3 अपॉन इतना। यदि हम इसे सरल करें तो क्या करेंगे भाई, यह जो पॉइंट है इससे 2 जीरो से पॉइंट समाप्त हो जाएगा आपका, तो इतना, और अपॉन में कितना 4, 3 की मल्टीप्लाई कर दें, 3 चौक 12 का 2 का हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, और 3 तिया 9, और अपॉन में कितना है आपका 4, कितना है बेटा ये 4 है। 4 से यदि आप डिवाइड करें इसे तो क्या होगा 4 दूनी 8, कितने रह गए बेटा 1 बच गया, कितने हो गए 14, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12, कितने बच गए 2 हो गए, कितने 22, और 4 पंजे 20, कितना होगा बेटा 4 पंजे 20, और पॉइंट कितने बचेंगे 2, और 4 पंजे 20, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है आपका वो कितना है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। तो आप ऐसे हल करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया आपके बात। जो बात मैंने आपको बताई भाई, इसने कहा था एक तो वृत्त दिया था और उसकी क्या दी थी, इसने त्रिज्या दी थी, और इसकी कोई जीवा इस वृत्त, जो इस वृत्त के केंद्र पे 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है, यानी कि समकोण, समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो आपको क्या बताना, जो आपका दीर्घ त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो बेटा मैंने क्या बताया आपको, जो आप निकाल लेंगे तो ये जो आपका लघु त्रिज्याखंड है आप इसका क्षेत्रफल निकाल लें, यानी कि AODCA का, या आप कह दें भाई लघु त्रिज्याखंड है आपका, इसका आप क्षेत्रफल निकाल लें, और फिर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप क्या माइनस करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो आपका लघु त्रिज्याखंड। बेटा लघु क्या है आपका त्रिज्याखंड, लघु वृत्तखंड नहीं, लघु वृत्तखंड अलग चीज है, अगली एक्सरसाइज में आपको बताया जाएगा। ये आपका लघु त्रिज्याखंड,
क्या है बेटा, लघु त्रिज्याखंड है। ये है आपका दीर्घ त्रिज्याखंड। इससे ऊपर का जो ये भाग है ये वाला इससे ऊपर का ये जो भाग है ये आपका है दीर्घ त्रिज्याखंड। तो आप जब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करेंगे, जो आपका ये त्रिज्याखंड है, जो लघु त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल आप माइनस करेंगे तो क्या निकल का होगा, आपका दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल का होगा। तो ऐसे आप इसे हल करेंगे। इस अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। भाई ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 में 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। भाई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, बना ले आप पहले। जो आपका कोई वृत्त है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5, कोई वृत्त बना हुआ है और जो आपकी इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है। जो इस वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। और ये कह रहा भाई कोई जो चाप है इस पर कितने डिग्री का कोणांतरित कर रहा, 60 डिग्री का कोणांतरित कर रहा, यानी कि 60 डिग्री का। भाई कोई चाप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कोई चाप मान लो आप, किधर ही मान लो, कितना ही बड़ा मान लो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इधर कोई चाप है, ये बड़ा चाप, यहाँ से यहाँ तक का ये कोई चाप है, ये कितने डिग्री का कोणांतरित कर रहा है इस पर, 60 डिग्री का। ऐसे ये जो आपका चाप है, चाप कौन सा बेटा, ये वाला चाप कितने डिग्री का कोणांतरित कर रहा, 60 डिग्री का। तो आपको क्या निकालना, एक तो ये चाप की लंबाई निकालनी है आपको, और जो ये आपका त्रिज्याखंड बन गया उसका क्षेत्रफल निकालना। यानी कि जो चाप है आप इसे ए बी और ओ कह लें। चाप क्या है आपका, ए बी। चाप क्या है बेटा आपका, ए बी आपका क्या है, चाप है। जो ये चाप है इस पर कितने डिग्री का कोणांतरित कर रहा, 60 डिग्री का कोणांतरित कर रहा है, यानी कि वृत्त के केंद्र पे 60 डिग्री का कोणांतरित कर रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जो वृत्त की त्रिज्या है वो है 21 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना, एक तो चाप की लंबाई निकालनी। तो आप पहले लिख लें भाई, जो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। एक कोण थीटा इक्वल कितना है आपके पास, 60 डिग्री। क्या निकालना, चाप की लंबाई। चाप क्या है आपका, ए बी। क्या है, चाप ए बी। तो क्या लिखेंगे, चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई क्या होगी बेटा, फार्मूला लगावे, चाप की जो लंबाई होगी वो होगी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये चाप निकालने का सूत्र है, जो आप चाप की लंबाई निकाल रहे हैं। तो 2 तो ऐसा का ऐसा ही, पाई की वैल्यू रखें। पाई की वैल्यू क्या क्या रखी ये भी देखें। इसमें जो पाई की वैल्यू है बेटा, इसमें कुछ नहीं कह रखा, इसने क्या रखनी है आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आप अपने हिसाब से कितनी रखें भाई, अपने हिसाब से आप ये रखें। और आर की वैल्यू कितनी है आपकी 21, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 60, और अपॉन में कितना होगा आपका इतना। आप इसे हल कर लें तो क्या होगा, निकल गए। यदि आप इसे हल करेंगे बेटा तो इसे काट ले तो कितना होगा, 6 आएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे फिर, 7 से इसे मल्टी कर दें तो कितना होगा बेटा, 7 से इसे नहीं, ये तो ऐसा का ऐसे ही रखें, 21 को काटें। तो यदि आप 21 को काटें 7 से तो कितना होगा 3, और 3 से आप इसे काटें तो कितना होगा 2, और 2 से 2 कैंसिल करें तो कितना रह गया आपका भाई 22। कितना रह गया बेटा 22। तो आपकी जो चाप की लंबाई आ गई वो 22 सेंटीमीटर। जो चाप की लंबाई है ए बी की कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। और क्या निकालना आपको, जो ये त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल भी निकालना आपको। तो कैसे निकाल लेंगे भाई, त्रिज्याखंड का तो मैंने आपको फार्मूला भी बताया था कैसे निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कौन से वाला फार्मूला लगाओगे, थीटा कितना बेटा, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है काहे का, यदि हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो काहे की वैल्यू रखें, थीटा की वैल्यू रखें 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी रखें
22/7। आर स्क्वायर, आर कितनी है 21, 21 मल्टीप्लाई 21 ये रखेंगे भाई, यही तो है आपकी त्रिज्या। तो क्या रखें 21 मल्टीप्लाई 21। हल करें तो कितना होगा 1/6 मल्टीप्लाई भाई 7 से इसे काट दें तो कितना होगा 22 ऐसे ही रखें, और यहाँ कितना होगा 3 और मल्टीप्लाई में कितना 21 ऐसे। क्या करेंगे भाई 2 से काट 3 से काट दें तो कितना होगा 2 आएगा, और 2 से इसे काटेंगे तो कितना होगा 11 होगा। मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे, तो आप इसे ऐसे हल करेंगे, ठीक है बेटा। तो जो आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल कर आया, या त्रिज्याखंड नाम भी दे सकें, क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज हो जा कि भाई त्रिज्याखंड कौन सा निकल रहा है, आपने दीर्घ त्रिज्याखंड निकल रहा है लघु त्रिज्याखंड निकल रहा, तो आप यहाँ कह दें AOBA त्रिज्याखंड, ओ ये भी कह सकें AOBA, इसका भी प्रयोग यहाँ आप कर सकते हैं। ये वाला AOBA यानी कि ये वाला त्रिज्याखंड हो गया आपका AOBA का क्षेत्रफल। तो क्या निकल कर आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे हल करेंगे, ठीक है बेटा। तो इन क्वेश्चन को ऐसे हल करें भाई, थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से समझाने में थोड़ी सी वो है बेटा, देर हो जाती है, तो इन क्वेश्चन को ऐसे सरल करें आप, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे। बेटा आप भी समय हल करके देखें, जैसा क्वेश्चन नंबर आपका कितना है भाई 4 भी हो गया, आपका कितना हो गया 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करके देखें आप, क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी करके देखें, तो कुछ हैं इन्हें करके देखें आप क्वेश्चन, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।